राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और हमें भी बिल्कुल विश्राम नहीं है जब तक कि राम का काम नहीं हो जाता है, जब तक कि राम मंदिर के भूमि पूजन नहीं हो जाता। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त के लिए पिछले 5 सदियों से भारत ने इंतजार किया है, पूरी दुनिया ने इंतजार किया है। और कहा यह जा रहा है कि कल के दिन राममय से भारत नहीं रहेगा बल्कि अमेरिका भी राममय रहेगा। और शिला पूजन से लेकर के, पृथ्वी पूजन से लेकर के जो पिछले 3 दिन का बड़ा अनुष्ठान है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और अप्रैल यानी 18 अप्रैल की तारीख से ही किस तरह से पूजा का विधि विधान शुरू हुआ है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या का ये रामोत्सव है जो देश का सबसे बड़ा उत्सव है, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। और मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, एक बार उनसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ में इस वक्त विनीत चौहान हैं, देश के जाने माने कवि। बलबीर सिंह भी देश के जाने माने कवि हैं। इनके साथ में जुड़ूं उससे पहले आप देखें, अयोध्या भूमि पूजन पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय एकता का अवसर बने मंदिर का भूमि पूजन, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने कार्यक्रम, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन मेरे ख्याल से मुझे मनीष अवस्थी से जरूर लेना चाहिए, जो मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनीष जी, प्रियंका गांधी कहती हैं राष्ट्रीय एकता का अवसर बने मंदिर का भूमि पूजन, और जहां पर प्रियंका गांधी का ऐसे शब्द आए हैं प्रियंका गांधी के मुखार बिंद से, तो वहां पर सियासत की बात होना बहुत हद तक लाजमी है। और जहां पर सियासत की बात होगी मनीष जी, वहां पर फरवरी 1986 की तारीख आएगी जब ताला खुलवाने का ऑर्डर जारी किया गया था। 1989 के शिलान्यास की बात भी होगी, 1987 में रामायण का शुरू होना भी होगा। और ये सब वो तारीखें या वो वक्त है मनीष जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज भी कांग्रेस को अफसोस बहुत होगा कि क्यों मंदिर का ताला खुलवाने दिया, क्यों शिलान्यास करवाने दिया राजीव गांधी ने, और क्यों रामायण शुरू कराया शाहबानों को टैकल करने के लिए? जी राशिद, मुझे ऐसा लगता है कि नींव पूजन जो कल होने वाला है वो अपने आप में हिंदुस्तान में भाईचारे की एक मिसाल है, जो कि कानूनी लड़ाई यानी कानून के फैसले के बाद, अदालत के फैसले के बाद इसका निर्माण हो रहा है। और इसमें आपने देखा होगा इकबाल अंसारी को, जो कि पक्षकार रहे हैं, उनको सबसे पहला न्योता गया। तो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। और जाहिर सी बात है ये अपने आप में ऐसा मसला रहा है जिसकी गूंज सारी दुनिया में गई है। और इसके बाद क्या क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है चूंकि हम एक उत्सव की बात कर रहे हैं तो ये सारी बातों में गड़े मुर्दे जाकर नहीं उखाड़ना है। हमारे साथ प्रेम कुमार भी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी राय किसके इर्द गिर्द घूमती है ये आपको बातचीत के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, सियासत होगी और अपने आप में ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं राम के साथ खुद को भी जोड़कर बताया जाए, क्योंकि राम एक अस्मिता है। राम एक, आप ये देखिए, राम हमारा जीवन है, राम एक आदर्श है, राम एक हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला वो राम है, वो नाम है जिसको लेकर हम कदम कदम आगे बढ़ते आए। और सियासत में इसी राम नाम को लेकर कौन सा सियासी दल कहां से कहां आया, अगर इस इतिहास को देखेंगे तो राशिद मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कुमार के पास भी बोलने को बहुत कुछ बचा है। और इसके साथ साथ कांग्रेस की सियासत, अगर प्रियंका गांधी कुछ लिख रही है तो हमारे दूसरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ये भी बोलने के लिए जरूर व्याकुल हैं। रजत जी देखिए, बिल्कुल एसोसिएट करने की कोशिश करी। जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहीं पे भी आपको पॉलिटिक्स नहीं नजर आएगी। सिर्फ जो आखिरी लाइन है उसमें कहा गया है कि भाईचारा रहे, साथ में रहे, राष्ट्रीय एकता की बात है, यानी एक एक लाइन वो आगे बढ़ा दी है। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रियंका गांधी को उस वक्त कवर कर रहा था, उस वक्त भी वो अयोध्या गई थी और हनुमानगढ़ी मंदिर पे उन्होंने दर्शन किया था बाकायदा। 10 से 15 मिनट प्रियंका गांधी वहां पर रही थी। और अगल बगल जितने भी पुराने महंत हैं, लोग कहते हैं कि उस समय के अच्छे मित्रों में से एक थे राजीव गांधी के, और राजीव गांधी फोन पर बातचीत किया करते थे। तो जब भी राहुल और प्रियंका अयोध्या जाते हैं, जितने भी पुराने वहां के सिद्ध मंदिर हैं, जितने भी पुराने वहां के संत हैं, अकेले बैठ के 10 से 15 मिनट बातचीत करते हैं। मैं खुद वहां मौजूद था जब राहुल गांधी राम का नाम खुद के साथ, तो खुद के साथ जोड़े बिना, वो चाहे सियासत हो या गैर सियासत हो, उसके बिना भारत में आगे बढ़ नहीं सकते। और विनीत चौहान और बलबीर सिंह चूंकि हमारे साथ में हैं, विनीत चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राम नाम की एक खूबसूरत सी कविता हो जाए ताकि इस रामोत्सव को हम आगे बढ़ा सकें। जी, मुझे लगता है अब इक्ष्वाकु के कुनबे की आशाएं जगमग दीप हुई। 500 साल का इंतजार करना पड़ा है इस मुल्क को। अब इक्ष्वाकु के कुनबे की आशाएं जगमग दीप हुई, जो आंखें इंतजार में थी सब मोती वाली सीप हुई। ढह गई सभी वे बाधाएं जो निर्मित कुछ अपनों से थी, साकार हो गई आशाएं जो झांक रही सपनों से थी। ऐसी घड़ियां आती सचमुच बरसों 2-4 हजारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है।
चांसितों में। सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। मैं यूं भी कहना चाहता हूं, ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा है। ये 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन लगता कुछ कुछ बस वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा आज प्रकाश लगा। यूं राम लला आ बैठे हैं दृष्टि में सभी नजारों में, यूं राम लला आ बैठे हैं सृष्टि के सभी नजारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। और एक लंबा संघर्ष जिया है देश के लोगों ने। मैं यूं भी कहना चाहता हूं, लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तटका था कार से सेवकों वो भी। कोठारी बंधु गर्वित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। जो लोग कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति का संघर्ष है, जी नहीं, अंतिम बात सुनिएगा, ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की ललकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने बस जिनके चंद इशारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद। बहुत ही सुंदर विनीत चौहान जी, बिल्कुल आत्मा तक तृप्त हो गई, प्रभु श्री राम के नाम से बिल्कुल आत्मा तक भी तृप्त हो गई। और आपकी कविता ने जिस तरीके की शीतलता बरसाई है हम सभी पर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप रहें लेकिन मेरे साथ में बलबीर सिंह जी, चूंकि विनीत चौहान ने अपनी कविता में जो कुछ संजोया, उनकी कविता में इतिहास से लेकर के वर्तमान और वर्तमान से लेकर के भविष्य के घर तक बहुत कुछ नजर आया है। उनकी कविता में कार सेवक भी नजर आए, विश्व हिंदू परिषद वाले भी नजर आए, आरएसएस भी नजर आया, अनुषांगिक संगठन भी नजर आया, जनसंघ भी नजर आया, भारतीय जनता पार्टी भी नजर आई। लेकिन मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आपने एक पूरा दौर अयोध्या का देखा हुआ है अपनी कविताओं के जरिए, मैं चाहूंगा कि कविताओं के जरिए प्रभु श्री राम को याद करते हुए कुछ ऐसा आप सुनाएं कि राम की पैड़ी की शीतलता भी आ जाए, हनुमानगढ़ी की 85 सीढ़ियां और पीछे की 36 सीढ़ियां भी आ जाएं, और राम जन्मभूमि के विस्तार के बारे में भी बातचीत हो। मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कह देना चाहूंगा। जिन कार सेवकों के बलिदानों के कारण से ये शुभ दिन आया है, उनकी स्मृति में कुछ पंक्तियां पहले मैं पढ़ रहा हूं। लो नमस्कार भूगोलों के, लो अभिनंदन आकाशों के, लो नमस्कार भूगोलों के, लो अभिनंदन इतिहासों के, लो 7 सागरों के प्रणाम, लो पदवंदन आकाशों के। तुमने ही पूरी अयोध्या की कोई गरिमा लौटाई है, ओ कार सेवको राघव के तुमको 100 बार बधाई है, तुमको 100 बार बधाई है। जो कील अवध के सीने में सदियों से गड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी पर पीढ़ी, जिनको शाप समझती थी, तुमने झटके से खींच उसे फेंका सरयू के पानी में, तुमने झटके से खींच उसे फेंका सरयू के पानी में। फिर जग ने देखा एक बार गहरा था चार जवानी में, हम केवल नहीं भजनीय हैं, ये बात उन्हें समझाई है, ओ कार सेवको राघव के तुमको 100 बार बधाई है। ये बात पुरानी है, मैं आज के संदर्भ में कहना चाहूंगा। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया तो आधा मिनट में मैं अपनी प्रतिक्रिया का मैं प्रकट कर देना चाहूंगा। हमें आज क्या वरेण्य है, ना तुम गम में छाती पीटो, ना हम बोले जय के नारे, आओ मिलकर बोले सारे, ना हम जीते ना तुम्हारे। ना आओ मिलकर बोले सारे, ना हम जीते ना तुम्हारे, जीती तो अपनी परंपरा जो सिखलाती सद्भाव रही, हारी तो वे जीभे हारी जो पनपाती अलगाव रही। तुलसी की रामायण जीती, रसखान मियाँ की जीत हुई, और कबीरा का खरा सत्य जीता, नजरुल की वाणी जीत गई। लोग फूल गुलाबों के जीते, हारे हैं जलते अंगारे, आओ मिलकर बोले सारे। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आपकी कविताओं ने एकदम समा बांध दिया। बिल्कुल कहने को पूरा हिंदुस्तान ही आज तैयार है जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जय श्री राम के साथ में मेरे ख्याल से आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा के पास मुझे चलना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, पूरा देश इंतजार कर रहा है 32 सेकंड का।
चूंकि 32 सेकंड के आसपास का ही ये अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस 32 सेकंड का राज बताएं थोड़ा सा, क्योंकि जो मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री हैं उनसे थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी ऑन एयर ही। उनका ये कहना था कि अभिजीत मुहूर्त के 16 में से 15 जो भाग होते हैं वो अति शुद्ध होते हैं और इन्हीं में से 32 सेकंड बहुत ज्यादा अहम होता है। ये अभिजीत मुहूर्त के 32 सेकंड के बारे में थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें। जो भी ये मुहूर्त होते हैं उसमें अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है इसे विजयी मुहूर्त बोलते हैं और ये लगभग 12 बजे के आसपास पड़ता है, कभी 11:50 के, कभी 12:15 बजे। लगभग इस समय का जो नक्षत्र काल होता है ये अभिजीत कहलाता है। इसमें कोई भी कार्य किया जाता है तो वह उसमें विजय प्राप्त होती है। तो अभिजीत नक्षत्र के मुहूर्त को ऐसा माना जा सकता है कि ये अबूझ मुहूर्त है, यानी इस मुहूर्त में कोई भी कार्य कभी भी किया जा सकता है। अब हर जो मुहूर्त होता है उसके अलग अलग काल, उसके विभाजन होते हैं और एक विभाजन उसमें 32 सेकंड का होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे समझ लीजिएगा श्वेत में 7 रंग हैं, फिर श्वेत में श्वेत, श्वेत में श्वेत, श्वेत, तो 7 स्तर तक श्वेत में श्वेत चला, वह सर्वश्रेष्ठ श्वेत माना जाता है। तो एक किसी तरीके से अभिजीत मुहूर्त का वो जो 32 सेकंड का समय होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस सेकंड का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, ये अच्छा है। और इसका जीवन में भी यदि प्रयोग होता है तो मैंने देखा है ये बड़ा उचित फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। साध्वी कंचन गिरी के पास भी चलते हैं, उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास चलेंगे। साध्वी कंचन गिरी, राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में जो आमंत्रित संतगण हैं अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं। कोई दशनामी सन्यासी परंपरा का है, कोई रामानंद वैष्णव परंपरा का है, कोई माधवाचार्य है, कोई वल्लभाचार्य है, कोई राम स्नेही है, कोई उदासीन है, कोई निर्मल संत है, कोई कबीर पंथी है, कोई चिन्मय मिशन का है, कोई रामकृष्ण मिशन का है। इन सभी संतगण जितने हैं 133, इनका प्रभु श्री राम के साथ में किस तरीके का वो संबंध और प्रभु श्री राम की भक्ति के साथ कैसा संबंध रहता है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें हमें। देखिए, जितने भी संत हैं प्रभु राम को हृदय में रखते हैं। साथ ही जो आप देखे होंगे कि राम मंदिर बनाने की लड़ाई में हमारे साधु संत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ में जगह जगह वो लोगों ने एक सम्मेलन किया जिससे कि राम मंदिर बन सके। तो संतों का तो भाव राममय है। साथ ही कबीरदास की बहुत अच्छी वाणी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मन मेरा चंचल हुआ, उड़ उड़ चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साधु संतन पास। जहाँ सारे संत भगवान की चर्चा करते हैं, ईश्वर भी वहाँ विराजमान होते हैं। संतों का तो ये भाव है। और आप देखिए जो संत चर्चा करते हैं प्रभु राम का, तो स्वयं प्रभु राम वहाँ विराजमान होते हैं। कबीरदास जी की ये वाणी है। तो संत का क्या कहना, उनका हर रोम रोम में राम बसे हुए हैं जी। तो इसीलिए वहाँ संतों का जाना सबसे बड़ा महत्व है। आपके जरिए मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था, अलग अलग परंपरा के संत हैं, उनके बारे में अलग अलग तरीके से आप बता पाए। हालांकि आगे हम बात कर लेंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी के पास में चलते हैं हम। प्रेम कुमार जी इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासत को समझते हैं और खासतौर से पूर्वांचल और अवध की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में, वो पिछले 3 या 4 दशकों में किस तरीके से बदली है, इन सभी के बारे में अक्सर ही मेरी उनके साथ में बातचीत होती रहती है। लेकिन प्रेम जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे राम नाम की कई चौपाई याद है, जिनमें से एक है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहते हैं इस चौपाई को उस वक्त में याद किया जाता है या इसका उच्चारण किया जाता है जब आप ये चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी की मनोकामना की पूर्ति भी कल होने जा रही है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे थे। यहाँ मैं अपनी टिप्पणी रखना चाहता हूँ। ये अभिजीत मुहूर्त जो है, देखिए 24 घंटे में जो 30 अलग अलग मुहूर्त होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले 15 और सूर्योदय सूर्यास्त के बाद दिन में 15, उसमें से ठीक बीच में मध्यकाल में सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक मध्य में ये अभिजीत मुहूर्त होता है। और अगर 12 घंटे को 15 हिस्सों में बांटे
तो ये हिस्सा जो है 48 मिनट का होता है, और उसको भी अगर सेंट्रलाइज करें ठीक सेकंड्स में बांटे तो 48 सेकंड्स का होता है। तो ये जो 48 सेकंड्स है उसमें सुरक्षात्मक नजरिए से इसको 32 सेकंड रखा गया है, ताकि इस 32 सेकंड में कोई 48 सेकंड कवर हो जाए और सुरक्षित रहे, और ये 32 सेकंड में शिलान्यास हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभिजीत मुहूर्त है हर दिन होता है। इसका एक मतलब ये हुआ कि जब कोई मुहूर्त नहीं होता है तो अभिजीत मुहूर्त हमारे पास होता है। तो ये मतलब साफ है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोई दूसरा मुहूर्त नहीं था, तो इसलिए दैनिक मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त को स्वीकार किया गया। तो इसके अलावा बुधवार को कोई मुहूर्त नहीं होता है, ये भी मान्यता है, भाद्र में भी नहीं होता है, ये भी मान्यता है। तो मुहूर्त नहीं रहने की स्थिति में भी मुहूर्त बनाए जाने का जो वक्त होता है वो अभिजीत मुहूर्त है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो समय चुना गया है, किसी न ऐसी कौन सी विवशता रही, ऐसी कौन सी बात रही कि हमने बेस्ट मुहूर्त को नहीं चुना और दैनिक मुहूर्त को चुना, जो हर रोज अभिजीत मुहूर्त होता है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और राजनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं 5 अगस्त की तारीख को येन केन प्रकारेण अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान हो गया, देश की श्रद्धा, आस्थावान लोगों की श्रद्धा रहेगी, हमारी भी रहेगी। ये देश को एकजुट करे, समाज को एकजुट करे, ऐसी चाहत रहेगी। मगर मुहूर्त का जो महत्व होता है उससे हटने से जो नुकसान होता है उसकी भी आशंका रहेगी। ईश्वर करे ऐसी आशंका ना हो, लेकिन ये बात साफ है कि मुहूर्त जी बहुत अच्छी बात है। जब एक राजनीतिक विश्लेषक के जरिए मुहूर्त का विश्लेषण किया जाता है तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मन प्रफुल्लित होता है। हालांकि मुहूर्त को लेकर के आपकी अपनी एप्रीहेंशंस हैं, उम्मीद ये करते हैं कि इन्हें हम बिल्कुल अलग करेंगे और अलग रखेंगे, और अभिजीत मुहूर्त की बात हम बहुत सकारात्मक तरीके से करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको लेकर के चलेंगे हनुमानगढ़ी, जहाँ पर प्रधानमंत्री का 7 मिनट का प्रोग्राम है, और हनुमानगढ़ी के साथ ही उनकी इस यात्रा की शुरुआत होगी। वही हनुमानगढ़ी जिसके ठीक सामने 90 के दशक की शुरुआत में कार सेवक आकर के रुके थे। हनुमानगढ़ी लेकर के चलेंगे। रामोत्सव की ही धुन में पूरी दुनिया प्रभु श्री राम का नाम ले रही है, क्योंकि अब चंद घंटे का इंतजार है। भूमि पूजन की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल पहुंचेंगे, और अयोध्या से ही लाइव रिपोर्ट कर रही हैं मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शुभ्रा, प्रोटोकॉल के तहत अगर प्रधानमंत्री को जाना होता है 2 दिन पहले ही एसपीजी, अगर 7 मिनट का भी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है तो एसपीजी पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में अब तक ले चुकी होगी। सुरक्षा के लिहाज से मुझे ये बताएं कि हनुमानगढ़ी के आसपास अभी आप क्या देख पा रही हैं? शुभ्रा सुमन, क्या आप तक आवाज जा रही है मेरी? शुभ्रा, आप सुन पा रही मुझे? चलिए, शुभ्रा तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। शुभ्रा, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो बताएं। राशिद, हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और एक बार मैं नजारा यहां का दिखा देती हूं। 30 सेकंड के लिए एक बार फिर से हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी चलते हैं, जहां पर शुभ्रा सुमन लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शुभ्रा, हनुमानगढ़ी के बारे में आप बता रही थी, वहां एसपीजी सुरक्षा के बारे में भी आप बता रही थी। बताएं अभी वहां का माहौल कैसा है? जी 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 राशिद, मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और यहाँ पर साधु संतों से बात हो रही है। राजू दास जी हमारे साथ मौजूद है, और आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर छठा रहेगी कल, वो मैं जरा इनसे ही समझने की कोशिश करती हूँ। राजू दास जी, कल क्या छठा रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमान जी के बिना कोई काम राम जी का संपन्न नहीं होता, तो कल कैसा दृश्य यहाँ पर रहेगा? अभी सोमवार को माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, हम लोग की तो कार्यक्रम भव्य बनाने का था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजदास जी ऐसा है कि हम लोग मोदी जी को मुकुट, गदा, अष्टधातु के ईंट, चांदी के ईंट और साफा, अंगवस्त्र योजना अच्छा बनाया था। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री जी का कहना है कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाएगा। इसके नाते महाराज जी सिर्फ मोदी जी, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी महाराज का वास है, और साक्षात वास है, क्योंकि अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं। तो
मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, तब रामलला दर्शन के लिए ओके, जाएंगे। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुभ्रा दोबारा लौट करके आते हैं। कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद जब प्रभु श्री राम वापस लौटे तो यहीं पर फिर वास हो गया था हनुमान जी का भी, और इस तरह का आदेश आया था कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले कोई भी भक्त होगा पहले हनुमानगढ़ी जाएगा, यानी हम इतनी भी तस्वीरें आएंगी। और बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे जैसे ही लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से अयोध्या के लिए एक चॉपर के जरिए रवाना होंगे। हम सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे और दिखाएंगे। एक बार फिर से पैनल को ओपन कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उत्सव है जो राम के नाम का है, जो राम के लिए है और राम पर है। ये एक ऐसा उत्सव है जिसे पूरी दुनिया मना रही है और भारतवर्ष तो मना ही रहा है। एक बार हम पवन सिन्हा का रुख कर लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा के पास चलेंगे। पवन जी, अभी थोड़ी देर पहले हनुमानगढ़ी के बारे में बात हो रही थी। क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के बिना अधूरे अधूरे से हैं? हनुमानगढ़ी के बिना राम जन्मभूमि बहुत अधूरी अधूरी सी है। हनुमानगढ़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं। और कहा यह जाता है कि यहीं पर अंजनी माता की भी मूर्ति है जिनकी पूजा की जाती है। और क्यों ये कहा जाता है कि ऐसा आदेश है कि जो भी राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आएगा उससे पहले हनुमानगढ़ी जाना ही होगा? जब प्रथम मिलन होता है प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का, उस प्रथम मिलन में ही प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से इसलिए प्रभावित है क्योंकि वह जननायक है, जन के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। उसके बाद वह हर उस स्थान पर जहां प्रभु श्री राम जी को उनकी आवश्यकता हुई है वह मौजूद रहे हैं। यहाँ तक कि भाई लक्ष्मण के जीवन को बचाने में भी उनकी महती भूमिका रही है और ये उन्होंने 2 बार किया है। तो माता सीता के पास जो पुल का कार्य किया राम जी और माँ सीता के बीच में, वो हनुमान जी ने किया। हनुमान जी बेहद विद्वान व्यक्ति रहे हैं, बेहद विद्वान, सामवेद के ज्ञाता, ऐसा प्रभु श्री राम जी स्वयं लक्ष्मण को बता रहे हैं। तो हनुमान जी उनके मित्र भी हैं, उनके सखा भी हैं और उनकी सुरक्षा प्रमुख भी हैं। हनुमान जी का जो रोल है श्री राम जी के जीवन में अयोध्या नगरी में, वह इतना बड़ा और विशाल है कि उसको सामान्य शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर प्रभु श्री राम तक पहुंचना है तो चाहे वह आस्था और भक्ति की बात हो या वो क्षेत्र की बात हो, उन्हें प्रभु राम जी के पांव को हनुमान जी के पांव को छूकर ही श्री राम जी तक पहुंचना होगा। तो जहां भी राम जी होंगे वहां हनुमान जी होंगे और हनुमान जी को नतमस्तक हुए बिना अयोध्या नगरी में प्रवेश संभव नहीं है। वह शहर के सुरक्षा प्रमुख है और श्री राम जी की पूरी सुरक्षा का भार उन्हीं के हाथ में रहता है। इसलिए वह आदरणीय है और प्रातः पूजनीय, स्मरणीय और श्री राम जी से पहले ही हनुमान जी को प्रणाम होता है। क्यों ना, ठीक है, श्री गुरु पवन जी दोबारा आते हैं आपके पास। क्यों ना शुभ्रा सुमन के पास एक बार फिर से चलते हैं। शुभ्रा, ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्षदानी सरयू वहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए जिसको भी आना होता है, कहते हैं पहले हनुमान जी का दर्शन कर लेना बहुत जरूरी होता है। हनुमानगढ़ी के बारे में 2 चीजें कही जाती हैं शुभ्रा। कहा यह जाता है कि आगे की तरफ है 85 सीढ़ियां और पीछे की तरफ है 36 सीढ़ियां, और अगर वीवीआईपी का आगमन होता है तो किन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट का मुख्य अनुष्ठान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में रहेंगे। हालांकि कुल 7 मिनट में से 3 मिनट पूजा अर्चना के लिए दिए गए हैं साधु संतों को। इन 3 मिनट की तैयारी क्या है और किन सीढ़ियों के जरिए प्रधानमंत्री आएंगे? जी 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 राशिद, मैं यही सब सवाल जानने की कोशिश करती हूँ। कल का पूरा इंतजाम क्या रहेगा, किस तरफ से प्रधानमंत्री आएंगे, क्या पूरा विधि विधान रहेगा पूजा का, और कितनी महत्वपूर्ण पूजा होगी राजस्थान? देखिए, सरकारी व्यवस्था है, ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे कि इधर से आएंगे कि उधर से आएंगे। ये है तैयारी हमारी दोनों तरफ से है। इधर से आएंगे वेलकम, उधर से आएंगे स्वागत, कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी देखिए, साधु संत इतना उत्साहित हैं कि इतने वर्ष के बाद ऐसा अवसर हम लोगों को मिला, कोई एहसान में नहीं। एक बार प्रकट कीजिए ना। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 1 सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। शुभ्रा वापस आएंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कमलनाथ की। कमलनाथ 11 चांदी की ईंट भेजेंगे। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। वहीं से शुरू हुई थी
ये राम मंदिर की कथा कि ये मंदिर बनेगा, ये राजीव गांधी जी की सोच थी, वो उनकी मन मंशा थी। और अगर आज राजीव जी हमारे बीच में होते, सबसे खुश राजीव गांधी जी होते। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो ये कह रहे थे कि 11 एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान है कि 11 शिलाएं हम भी भेजेंगे, और शिलाओं को लेकर के भी एक अलग तरह की व्याख्या की जाती है। 11 चांदी की ईंटें भेजी जाएंगी। मेरे ख्याल से स्वामी चटपाणी महाराज है ना हमारे साथ, चल सकते हैं, काफी देर से हम गए नहीं हैं उनके पास में। स्वामी चटपाणी महाराज, जरा सा ये बताएं कि 9 शिलाएं होंगी मुख्य तौर पर जिनकी पूजा प्रधानमंत्री करेंगे, 11 शिलाएं और भी कमलनाथ की तरफ से भेजी जा रही हैं। इन शिलाओं का महत्व क्या है? देश के संपूर्ण नदियों का जल भी मंगाया गया है। संपूर्ण नदियों के जल का महत्व क्या है? रामेश्वरम और श्रीलंका में भी समुद्र का जल लेकर के आया गया है। इस जल का महत्व क्या है? 2000 जगह से मिट्टी भी लाई गई है। इन सभी के बारे में बताएं थोड़ा। ठीक है, वो अपने पूरे समय में जिस प्रकार से सबको जोड़ने का काम किया, सभी बिना भेदभाव किए और सबरी के जूठे बेर खाए निषाद को गले लगाया और सभी रिक्ष बंदर भालू को साथ लेकर के काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि एक राजा होने के नाते प्रजा से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और उनकी एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया। इसलिए हर एक कड़कड़ में भगवान राम है। तो जितने भी तीर्थ स्थल है, जितनी भी जो हमारे भगवान श्री राम का गया पैर गया चरण गया लगा, तो उन सब जगह से वो लेकर के आया जा रहा है। सभी जगह से मिट्टियों प्रयोग की जाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में जब भी मंदिर की स्थापना होती है, प्रतिमा की स्थापना होती है, तो उसमें रजत शिला की लगाया जाता है और सोने का नाग भी उसमें स्थापित किया जाता है। और नदियों की भी जल की विशेष महत्ता है, घड़े में करके उसमें रखी जाती है। अभी विश्वनाथ जी के वहाँ पे बेलपत्र भी लाए गए हैं, वो भी उसमें रखे जाएंगे। और 5 रत्न भी उसमें, जिसमें 5 रत्न मूंगा, पन्ना, नीलम, माणिक्य और सुखराज है, उसको भी उसमें लगाया जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है, और 5 जो सिक्के उसमें डाले जाएंगे, जैसे नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा, ये इसके प्रतीक है। मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार फिर से अयोध्या का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शुभ्रा हमारे साथ में जुड़ी हैं। शुभ्रा, हनुमानगढ़ी के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि किसी वीवीआईपी के लिए रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा, यानी लाल कालीन पहली बार हनुमानगढ़ी में बिछाई गई है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, जबकि बड़े बड़े राजनेता भी वहां पर गए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वहां पर गए हैं। क्या ऐसा है? अगर है तो वो रेड कारपेट मैं ही नहीं, पूरा देश देखना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राशिद, ये मौका ही इतना खास है, ये मौका ही इतना खास है, और इसका इंतजार अयोध्या वासियों को था, हनुमान जी को था। और हनुमान जी कितने प्रसन्न नहीं है, साधु संत यहाँ पर बता रहे हैं। आप बताइए पंडित जी, कितना इंतजार इसका था। और इस बार जो इंतजाम हम देख रहे हैं, रेड कार्पेट बिछाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और हनुमानगढ़ी जब आएंगे, वहां जब पूजा अर्चना होगी, तो उसका कितना महत्व होगा। और अगर कुछ आप प्रसन्नता व्यक्त करना चाहें, और हनुमान जी का हृदय कितना प्रसन्न होगा अगर इसे अपने शुभ्रा, अगर आपको आवाज आ रही है तो इस वक्त हम चाहेंगे कि राशिद ने जो सवाल पूछा था, वो लाल कालीन दिखाइए, उसका पैनोरामिक व्यू दिखाइए, अपना कैमरामैन से कहिए रजत के पास इसका कुछ खास विश्लेषण है। तो हम लोग जितने प्रसन्न हैं, आज देश विदेश से लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि नेपाल से भी संत आ रहे हैं और हमारी श्रीलंका से भी संत आ रहे हैं। और ये तो कोरोना काल महामारी चल रहा है, नहीं तो करोड़ों संतों को यहाँ पर, जिस प्रकार से कुंभ में करोड़ों संत दिखाई पड़ते हैं, केवल संत ही संत नजर आते हैं, ठीक अयोध्या की प्रत्येक गली में ऐसे ही संतों का समागम दिखता आपको। ये हर्ष से किसी प्रकार से हम लोग उत्साह को वर्धन कर सकते हैं, परंतु हर्ष को आपको दर्शा नहीं सकते। कितनी खुशी मन हर्ष को दर्शा। श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान रुद्रा अवतार है हनुमान जी महाराज। भगवान की सेवा के लिए स्वयं भगवान शिव हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इससे बढ़कर के कोई उदाहरण आप कुछ चौपाई सुना रहे थे। राम नगरिया राम की, बफहि फरयू के तीर, अचल राज महाराज की, चौकी हनुमत वीर। हम जहाँ अगर आपको आवाज आ रही है, खड़े हैं, ये चारों युगों के जो है प्रताप लेकर के हनुमान जी महाराज यहाँ पर विद्यमान हैं। शुभ्रा, यदि
इस धरती के, इस भारत के जो है जनमानस के, लोकतंत्र के राजा माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो चारों युगों के इस मही के राजा, इस मृत्युलोक के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक चक्रवर्ती राज्य का राजा होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज कमन फोकाज कठिन जग माहे। शुभ्रा, आपको आवाज आ रही है? शुभ्रा, शुभ्रा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? राशिद, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, राम भजू दिन रात रे। अयोध्या का यही माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से शुभ्रा तक आवाज भी नहीं जा पा रही है, कुछ कनेक्टिविटी इशू भी है। कथावाचक पंडित मुरलीधर भी मेरे साथ में जुड़े हैं। पंडित मुरलीधर जी, कुछ ऐसी कथा सुनाइए ना कि कलयुग में भी मुझे त्रेतायुग नजर आ जाए। कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे तन ही नहीं बल्कि मन भी पूरी तरह से राममय हो जाए। कुछ ऐसी कथा सुनाइए कि ऐसा लगे कि हाँ, राम धुन मेरे पूरे स्टूडियो में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बज रही है। चलिए, कथावाचक पंडित मुरलीधर के ऑडियो में भी कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है और मैं अपने पीसीआर टीम से तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि जैसे ही नेटवर्क जब ठीक हुआ करे, जब ऑडियो ठीक रहा करे, तभी अगर कनेक्ट कराएंगे तो फिर दर्शकों के लिए और दर्शकों की सहूलियत के लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल से हमें पवन सिन्हा जी के पास में चलना चाहिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पवन सिन्हा जी, कुछ ऐसा कहें ना कि मैं भी राममय हो जाऊं, आप भी राममय हो जाएं, कण कण राममय हो जाए, जर्रा जर्रा राममय हो जाए, कतरा कतरा राममय हो जाए, क्योंकि है राम के वजूद पर पूरे हिंदुस्तान को नाज। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे एक जब भी कभी भी उदासी के क्षण होते हैं तो मुझे जो दोहा बहुत प्रिय लगता है, मैं वह सुनाता हूं आपको। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। ये उस समय के लिए कहा गया है, प्रभु श्री राम के लिए, जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो वह कहते हैं, 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोग, दोष, कष्ट उन्हें दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो कीट पतंग थे, वह सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। ऐसी स्तुति की गई है प्रभु श्री राम जी की। और दूसरी तरफ संत क्या गाते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए कि कितना महान व्यक्तित्व है। लल्ला की पैजनिया बाजे रे, अब बाल रूप का, उसके बाद उनका वह शिष्य है, उसके बाद वो वनागमन करते हैं। वहां पर वह सभी लोगों को वन के जोड़ लेकर एक ऐसी सेना तैयार कर देते हैं जिस पर सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं से अस्त्र शस्त्र इकट्ठी करती है उनकी सेना, और वो पहुंचते कहाँ है? समुद्र
समुद्र को लांघ कर हनुमान जी की मदद से, नल नील जामुन की मदद से वह पहुंचते लंका और विजय करते हैं, लेकिन लंका का ग्रहण नहीं करते हैं। लंका को वह अपने राज्य से नहीं जोड़ते हैं। विभीषण को देखकर बस जो धर्म का कार्य था, यानी मां सीता को लाना था, वह लेके पुनः अयोध्या पधारते हैं और उसके बाद वहां पर राम राज्य की स्थापना करते हैं। और वह राम राज्य आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ऐसा है प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व, जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक होता है। आज उनका अब मंदिर उनका बन रहा है। जब मंदिर बनेगा उनका, तो नित्य प्रतिदिन जो पूजाएं और आदि क्रियाएं होंगी, उनसे ये पूरा विश्व रोग दोष मुक्त हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। वहां उपस्थित सभी संत वृंद कितनी सकारात्मक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की है श्री गुरु पवन जी। और जैसा कि आपने कहा ना कि राम मंदिर जब तक बन नहीं जाता और राम मंदिर जब तक बन नहीं अब जाता, ठीक हनुमान भक्तों की तरह हमें भी विश्राम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने ये कहा था ना कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। रामोत्सव की आज की बातचीत में बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम हैं, इसीलिए वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधे एक बार चाहूंगा कि पैनल को ओपन कर दिया जाए। पैनल ओपन करें। हाँ, मेरा एक ही सवाल है और जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका जवाब दें। ये जो अभिजीत मुहूर्त को लेकर के विवाद हो रहे हैं, इस विवाद में कितना दम है? स्वामी चक्रपाणी, सबसे पहले आपके पास। एक रामायण का वो है, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जिसके नाम को उमा जी जपती हो, जिसके नाम को पूरी दुनिया जपता हो, तो अगर जो उस समय पे हो रहा है, तो हमें लगता है कि सब राम जी करेंगे, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। आपने दाता एक राम गाया है ना, तो पवन सिन्हा जी, मुझे बचपन की एक याद आज भी याद है। बड़ा अच्छा माहौल मेरे घर पे रहा करता था और मेरे पिता गुनगुनाया करते थे हरिओम शरण को, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। और आज भी वो चीज मेरे दिल और दिमाग में जिंदा है और मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का एक अस्तित्व है जो वाकई में बेड़ा पार कर देगा, जिसके बारे में मुझे मेरे पिता ने समझाया है। प्रभु श्री राम के नाम का ये संस्कार किस तरीके का होता है? पवन सिन्हा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, पवन जी के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेकिन पवन सिन्हा जी आपका, चटपाणी महाराज आपका, साध्वी कंचन गिरी आपका, और सुबह से लेकर के अब तक रामोत्सव में जितने भी मेरे साथ में मेहमान जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे दो सीनियर कोलीग्स का, मनीष अवस्थी जी आप और रजत राकेश टंडन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग भी मुहूर्त को लेकर के बात करते हैं, जो भी लोग भय और संशय की बात करते हैं, उन्हें इस चौपाई को याद रखना चाहिए जो राम के नाम की है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़व निहारी। यानी जब भी संशय हो, जब भी भय का माहौल हो, प्रभु श्री राम का नाम याद कर लीजिए। चौपाई आप एक बार बोल लें, सारा संशय, सारा भय मिट जाया करता है। इंडिया न्यूज पर रामोत्सव जारी रहेगा आगे भी। मैं जैसा कि बता रहा हूं कि 100 घंटे की ये नॉनस्टॉप कवरेज है, हनुमानगढ़ी से लेकर के सरयू तट से लेकर के राम जन्मभूमि, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको लेकर के चलेगा, सबसे तेज, सबसे पहले।